क्लास 9 प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर चुके थे। 3.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, ग्राफ पेपर में उसे करना था। और आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अभी तक की क्लासेज में हमने 1 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन सीखी थी। अब हमारे पास 2 वेरिएबल आ जाएंगे x एंड y, और उनके अंदर हम लीनियर इक्वेशन सीखेंगे जिसका फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म में हम इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। 2 इक्वेशंस हमें मिलेगी, उनको सॉल्व करके x और y के मान हमें निकालने होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। सपोज नोटबुक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो नोटबुक की कितनी हुई? ट्वाइस मीन्स डबल। तो अगर पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो नोटबुक की हो गई 20। पेन की कॉस्ट 100 रुपीज़ है तो नोटबुक की हो गई 200, मतलब डबल होगी। इसी तरह अगर पेन की कॉस्ट x है तो नोटबुक की हो गई 2x, है ना। और ये तो था हमारा सिंगल वेरिएबल में। अब हम डबल वेरिएबल से अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो वो किस तरह से होगा वो देखेंगे, है ना। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू x। कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा है, ये हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें कहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, तो यही हम लिख लेंगे। कि पेन की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे नोटबुक की कॉस्ट आ जाएगी। तो अब इनका वैल्यूज रख लेंगे। कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने माना था x, और कॉस्ट ऑफ पेन y। तो x इक्वल टू 2y, यही हमारा इक्वेशन होगा। ओके, ये देखिए हमने जो ये x माना था, नोटबुक का कॉस्ट माना था, और y पेन का कॉस्ट है ना। तो इस तरह से इक्वेशन इसकी निकालेंगे। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन का ट्वाइस है। तो नोटबुक का कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू हो गया 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। तो आप इसे नोट कर लें, अभी मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो ये इसका आंसर होगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें नीचे कुछ इक्वेशंस दी हुई है, इनको हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में इनको लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के। तो देखते हैं क्या करके। तो पहली इक्वेशन है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ठीक है, तो
हमें इसको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। तो जो 9.35 है उसको हम ट्रांसपोज करेंगे एलएचएस में, तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ इक्वल टू में रह जाएगा हमारे पास 0, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो ए का वैल्यू होगा 2, बी का वैल्यू होगा 3 और सी का वैल्यू होगा -9.35। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। बस इसमें जो LHS RHS में जो लिखा है उसको हमको LHS में ट्रांसपोज करना है, प्लस का नंबर है वो माइनस का हो जाएगा। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन है, x माइनस 5y/5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है वो a का वैल्यू होगा, तो x के आगे जो नंबर लिखा हुआ है, तो जैसे इस केस में इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 माना जाएगा, तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -1/5, और c का वैल्यू हो गया -10। ओके, तो ये x माइनस y/5 -10 ये इक्वल टू 0, ये इसका आंसर भी है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x को 1 × x और y/5 को y × 1/5 लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। देखिए अब ये तो a हो गया, a के प्लेस पर तो 1 आ गया, b के प्लेस पर -1/5 आ गया, और c के प्लेस पर -10 आ गया। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसे हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ जहाँ 6 लिखा है ना RHS में, यहाँ 0 होना चाहिए, तो 0 कैसे होगा? इस 6 को हम LHS में भेज देंगे। LHS में भेजेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका -2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ ए बी सी के वैल्यूज हैं, x का कोएफिशिएंट जो है वो a है, तो a का वैल्यू हो गया -2, b का हो गया +3, और c का वैल्यू हो गया -6। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर है, इसको हमने x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट x इक्वल टू 3y। तो यहाँ जहाँ 3y लिखा है यहाँ पर 0 हमें लाना है, तो 3y को हम LHS में भेज देंगे तो वो माइनस का हो जाएगा।
ठीक है, तो अब इसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया ए एक्स, ये बी वाई। अब क्योंकि इसमें सी का वैल्यू नहीं है तो 0 ही लिख लेंगे। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। तो ये नोट कर लें आप। x को 1 इंटू एक्स लिख देंगे, क्योंकि अपन को ए एक्स लिखना है ना, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, और c है नहीं तो c की जगह 0 लिख दिया। तो यही इसका आंसर होगा। a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -3 हो गया, और c का वैल्यू 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2x इक्वल टू -5y। तो इसको हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो ये जो -5y है, इसको हम LHS में भेज देंगे, जिससे यहाँ पे RHS में 0 हो जाए। तो ये जब LHS में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, ये प्लस का हो गया। लेकिन इसमें सी नहीं है, तो सी के प्लेस पर हम 0 लिख लेंगे। तो ये इसकी इक्वेशन आएगी, यहाँ ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 5 और सी 0 हो जाएगा। इसे आप नोट कर लें। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 5, नीचे देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया है, बी का वैल्यू 5, और सी का वैल्यू 0, नीचे देखिए अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये इस तरह से तीनों के वैल्यू भी आ जाएंगे, और ये इक्वेशन जो हमारी थी, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ जाएगी। ये हमने इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट y-2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ RHS में हमको 0 चाहिए, तो इसमें 0 है। फिर हमें इसमें ए एक्स चाहिए, बी वाई चाहिए और सी चाहिए। तो आइए देखते हैं, तो इसमें x तो है ही नहीं, है ना, तो उसकी जगह 0 लिख लेंगे हम। तो ए एक्स की जगह हम 0 लिख लेंगे, 0 इंटू एक्स। बी वाई की जगह 1 इंटू वाई, बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, और सी की जगह जो इन्होंने दे रखा -2। तो इस तरह से आ जाएगा ये, है ना। 0 इंटू एक्स कहाँ से आया? 0 इंटू एक्स हमने अपने मन से लगाया है, क्योंकि इसमें एक्स का वैल्यू दिया नहीं था, तो हमने 0 माना है इसको। तो 0 इंटू एक्स का मतलब 0 ही होता है। तो ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, बी का वैल्यू 1, और सी का वैल्यू -2 हो जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिख दिया। तो ये इसका आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2x गिवन है, RHS में 2x गिवन है। तो यहाँ हमें 0 चाहिए, तो 2x को हम LHS में भेज देंगे।
तो ये LHS में जाने पर 2x माइनस का हो जाएगा, अब इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लेंगे। पहले x का लिखेंगे फिर y, तो y तो इसमें है ही नहीं, तो 0 इंटू वाई लिखेंगे। c का वैल्यू इसमें 5 है ना। तो a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 5। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इसमें y नहीं गिवन था इसलिए हमने y की जगह लिखा है 0 इंटू वाई। तो जो भी टर्म नहीं होगा उसकी जगह हम लिख सकते हैं 0 इंटू, जैसे x नहीं है तो 0 इंटू एक्स, वाई नहीं है तो 0 इंटू वाई, और c नहीं है तो c की जगह 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। इन्हें सभी को हमको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना था, जो हमने लिख दिए हैं। तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में कर लें, ठीक है। और अब कल की क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।